हे एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब करने वाले हैं और ये डेडिकेटेड क्लास हमारी आज इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को रहने वाली है। आपको वर्ब्स बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप वर्ब्स को इग्नोर करके इंग्लिश सीख लेंगे, तो दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। यू हैव टू लर्न दीज वर्ब्स एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो आज हम सिर्फ इरेगुलर वर्ब्स करने वाले हैं, क्योंकि वर्ब्स बहुत सारी हैं, तो कंबाइन अगर हम रेगुलर इरेगुलर सबको साथ में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता। सो हम क्यों ना इसको सेपरेट रखें। तो आज हमारी इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब रहने वाली हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा होता है कि मैम हम एक ही गो में सारा कुछ नहीं लर्न कर सकते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, लाइक आप ना कुछ पार्ट्स में लर्न कर लीजिए। आप 10 10 10 में आप इसको ब्रेक कर लीजिए। 10 वाला जहां तक जा रहा है वहां आप लर्न करिए। उसके साथ में ये जो क्लास की आपकी जो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है वो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर ही दूंगी, बट स्टिल क्योंकि ये आपको लर्न करना है, तो इसीलिए आपको इनको साथ में जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ में आप अपनी नोटबुक में लिखते चलिए, एक पेपर टाइप में लिखते चलिए और उसको आप अपनी वॉल पे लगाइए जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। ये चीज़ आपको करनी है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या प्लीज बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम ही ज्वाइन करना है, नॉट ओनली बीपीआई स्पोकन। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब में इरेगुलर वर्ब्स को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास को। हमारा पहला शब्द है अराइज। अराइज और राइज। राइज आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे सन राइजेस हम लोग बोलते हैं, तो अराइज को हम लोग जनरली एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्रॉब्लम हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई, वहाँ पे लगाते हैं। और राइज जनरली हम लोग जो फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे सूर्य है, तो वो हाँ हम लगा देते हैं। अराइज थोड़ा और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप राइज भी लगा सकते हैं। हम पांचों फॉर्म्स देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया। तो पहला फॉर्म हमारा है अराइज, सेकंड फॉर्म है हमारा अरोज, थर्ड है अराइजन, फोर्थ अराइजिंग, फिफ्थ है अराइजेस। ठीक है। आपको जो मेन फोकस आपका रहेगा वो V2 एंड V3 पे रहेगा। V4 क्या है, आपका जो फर्स्ट फॉर्म है उसी में ING है, बट जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, अराइज में अगर आप देखेंगे तो अराइज का ई लास्ट का हट गया है और फिर ING जुड़ा है, इसीलिए आपको चौथा फॉर्म भी मैंने लिख के दिया है। फिफ्थ क्या है, अराइजेस। जैसे ये समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब लोग जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। तो दीज प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन पीपल ट्राई टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। These problems arise when people try to avoid responsibility. तो प्रॉब्लम्स कब उठती हैं, जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। तो these problems arise when people try to avoid responsibility. arise के पांचों फॉर्म्स लर्न होने चाहिए, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना। अवेक का मतलब होता है जागना, और एडजेक्टिव भी होता है अवेक, और एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब होता है सचेत। सचेत मतलब जब आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं। तो सेकंड फॉर्म क्या है इसका, अवोक, थर्ड अवेकन, फोर्थ अवेकिंग, और फिफ्थ अवेक्स। सेम अराइज के जैसा अवेक में हुआ, ई हट के ING लग गया। ठीक है। और अवेक्स, जैसे वह 7 बजे जागी, तो शी अवोक। अवोक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एट 7 o'clock। शी अवोक एट 7 o'clock। मैं जागता रहूंगा, आई विल स्टे अवेक। अवेक मतलब जागना या सचेत होना। तो अवोक, अवेकन, अवेकिंग, अवेक्स। वह 7 बजे जागी, शी अवोक एट 7 o'clock। मैं जागता रहूंगा, आई विल स्टे अवेक। नेक्स्ट है हमारा बी। बी की फॉर्म्स जो होती हैं ये मेन वर्ब का काम करती हैं। तो बी जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है आर और एम, है ना, जिसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। इसकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होती है प्रेजेंट टेंस में, वो है इज। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने कहा शी इज माई फ्रेंड, यहाँ पे इज मेन वर्ब हुआ। आई एम अ टीचर, एम मेन वर्ब हुआ।
वी आर फ्रेंड्स, आर मेन वर्ब है। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, है ना। आई वॉज देयर, मैं वहाँ थी। इन सारे सेंटेंसेस जितने भी मैंने बोले हैं सब के अंदर मेन वर्ब है आपका बी का फॉर्म। उसके बाद जैसे बीन है, बीन भी आपका मेन वर्ब का काम कर सकता है। जैसे वह बचपन से ही दिल्ली में है, तो यहाँ पे बीन मेन वर्ब है। ही हैज़ बीन इन दिल्ली सिंस हिज चाइल्डहुड। और बीइंग जो फोर्थ फॉर्म होता है हमारा, तो बी के हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग। सो ही हैज़ बीन इन दिल्ली सिंस हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट है हमारा बेयर। बेयर का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, ठीक है। बेयर करना मतलब उस चीज को सहन करना, आप उस चीज को सहन कर रहे हैं। तो इसके आपके वर्ब्स के फॉर्म बोर, बी ओ आर ई। अब देखो बी ओ आर एन ई, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप जाओगे तो सेम बेयर आपको दिखाई देगा, बट उसमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म में एन में सिर्फ एन रहेगा, ई नहीं आएगा। उसमें और इसमें ये अंतर होगा, जो दूसरा है उसमें होता है जन्म देना। बाकी इसमें क्या हो जाएगा, बी ओ आर एन ई, मतलब किसी चीज में आप सहन कर रहे हो या किसी बात की आप जिम्मेदारी ले रहे हो। तो बेर, बोर, बॉर्न, बॉर्न ही बोलेंगे इसको, बियरिंग एंड बेयर्स, ठीक है। वह इतना दर्द सहन नहीं कर सकती, शी कांट बेयर दिस मच पेन। शी कांट बेयर दिस मच पेन, बेयर मीन्स सहन करना। फर्स्ट फॉर्म लगाया हमने, शी कांट बेयर दिस मच पेन। आई हैव टू बेयर वॉट यू डिड, यस यू हैव टू बेयर, तुमने जो कल किया था ना उसे भुगतना होगा, मीन्स तुम्हें उस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो यू हैव टू बेयर वॉट यू डिड येस्टरडे। बोर, बॉर्न, बियरिंग, बियर्स, ये आपको क्लियर है। उसके बाद अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे पिछले वाली स्लाइड में और इस स्लाइड में जब आप कंपैरिजन करेंगे सब कुछ कॉमन है इस थर्ड फॉर्म के अलावा। ये बॉर्न आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सब सेम है, और इसी का सेम ही है बाकी सब। और लेकिन जब हम बॉर्न बोलते हैं ना, लाइक आई वॉज बॉर्न ऑन दिस, तो बॉर्न जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाकी तो सब सही है। बेयर, बोर, बॉर्न, बियरिंग, बियर्स। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, सो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। हम लोग सब बॉर्न शब्द यूज किया है ना, आई वॉज बॉर्न ऑन दिस डेट, तो बॉर्न जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बट बी ओ आर एन ई अगर हम लगा देते, लाइक शी हैड, लाइक शी हैज बॉर्न, बी ओ आर एन ई, दिस मच पेन, तो वो ऑलरेडी इतना दर्द सहन कर चुकी है। शी वोर, अगर हम बी ओ आर ई लगा देंगे तो किया उसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बिकम। बिकम का मतलब बनना, कोई चीज आप बन रहे हैं, आप हो रहे हैं, तो बनना। सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। अब आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि मैम हम कैसे पहचानेंगे कि बिकम कहाँ पे फर्स्ट है कहाँ पे थर्ड है। देखिए, थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, उसमें हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आता है। और थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हैज, हैव, हैड होगा। हैज, हैव, हैड के बाद अब भी जब भी वर्ब आया है तो वो थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो अगर हैज बिकम है, हैव बिकम है, हैड बिकम है, करेक्ट है। लेकिन बिकेम नहीं आएगा ना, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद V3 आप लगाएंगे, और आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हैज हैव हैड के बाद आया है तो मतलब वो V3 ही है, ठीक है। सो बिकम मतलब बनना या होना, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकमिंग और बिकम्स। जैसे वह बहुत कम उम्र में ही सरकारी शिक्षिका बन बन गई, तो शी बिकेम द गवर्नमेंट टीचर इन अ वेरी अर्ली एज। शी बिकेम द गवर्नमेंट टीचर इन अ वेरी अर्ली एज। शी बिकेम द गवर्नमेंट टीचर इन अ वेरी अर्ली एज। आई हैव बिकम, आई हैव बिकम, तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया। डन है, ये क्लियर हो रहा है। बिगिन, बिगिन का मतलब किसी चीज का आरंभ करना, उस चीज की शुरुआत करना। सेकंड फॉर्म बिगैन, बिगैन। थर्ड बिगन, बिगन। फोर्थ बिगिनिंग, बिगिनिंग की स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिए। बिगिनिंग की स्पेलिंग में ING लगाने के साथ में हमने N को डबल किया है। यहाँ पे हमें स्पेलिंग्स पे भी फोकस करना है। बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग, बिगिन्स, बिगैन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग, बिगिन्स। तो फिल्म कितने बजे शुरू होती है? वॉट टाइम डज द मूवी बिगिन? वॉट टाइम डज द मूवी बिगिन? बिगिन हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। began, the movie has already begun, has already begun, has के बाद लगाया है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया begun,
मूवी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बिगन, डन है। नेक्स्ट है बाइंड, बाइंड मतलब किसी भी चीज को बांधना, तो इसका सेकंड फॉर्म बाउंड होता है, थर्ड भी बाउंड है, फोर्थ बाइंडिंग है और फिफ्थ बाइंड्स है। वह रस्सी से बंधा हुआ था, ही वॉज बाउंड विद रोप, ही वॉज बाउंड विद रोप। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट है हमारा बाइट, बाइट मतलब किसी को दांत से काटना या डंक मारना, बाइट। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो ई हट जाएगा, तो ये बन जाएगा बिट, बिट बन जाएगा। थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिटन, डबल टी हो जाएगा, PITTEN। और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा बाइटिंग, आपका ई हट के ING लग गया। और फिफ्थ हो जाएगा बाइट्स, बाइट आपका फर्स्ट फॉर्म है, बिट सेकंड, बिटन थर्ड, फोर्थ है बाइटिंग और फिफ्थ है बाइट्स। जैसे अपने नाखून चबाना बंद करो, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा ब्लो, ब्लो के दो मीनिंग होते हैं वर्ब एंड नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में होता है हवा का चलना, और ब्लो जब नाउन के रूप में होता है इसका मतलब होता है प्रहार। अगर वर्ब है तो इसके पांचों फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, सो ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, धीरे 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 हवा बह रही थी, धीरे धीरे हवा, ब्रीज, ब्रीज मतलब जो धीरे धीरे है ना, ब्रीज हल्की जो हवा होती है, ब्रीज, ब्ल्यू, बह, मतलब बह रही थी, पास्ट है तो ब्लू हमने लगाया सेकंड फॉर्म ब्लू। और धीरे धीरे मीन्स जेंटली, ब्रिज, ब्लू, जेंटली। परीक्षा में असफल होना उसके लिए एक झटका था, तो यहाँ पे हमने ब्लो लगाया है बट ये नाउन है, तो फेलिंग इन द एग्जाम वॉज अ ब्लो टू हर, फेलिंग इन द एग्जाम वॉज अ ब्लो टू हर। सो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। नेक्स्ट क्या है हमारा ब्रेक, ब्रेक मतलब किसी भी चीज को तोड़ देना उसको, या टूट जाना उसका। तो सेकंड फॉर्म है ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, है ना। उसने मेरे दिल को कई टुकड़ों में तोड़ दिया, आप बोल सकते हैं he broke my heart into many pieces, he broke my heart, तोड़ दिया। you have broken my heart, सेकंड हम लगा सकते थे। you always break my heart, मैंने फर्स्ट लगा दिया। he breaks my heart, मैंने लगा दिया। you are breaking my heart, you are breaking it, है ना। तो ही ब्रोक माई हार्ट इंटू मैनी पीसेस, तोड़ दिया उसने मेरा दिल। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। नेक्स्ट क्या है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, किसी चीज को आप लेकर आए हैं, लाना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका ब्रॉड, प्लीज स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बाय जब हम लोग करेंगे BU बाय, तो वहां कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, उसमें सिर्फ एक आर हट जाएगा तो वो बॉट बन जाएगा। ब्रॉट मतलब लाना, वो मेरे लिए लाया, लाया, ही ब्रॉट, ब्रॉट। थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है, पहचानना भी आपको पता है कब सेकंड है कब थर्ड है। सेकंड जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में अकेले आता है, और जो ब्रॉट है यानी जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा ही हैज, हैव, हैड में से किसी एक के साथ ही आएगा। तो ब्रॉट, ब्रिंगिंग एंड ब्रिंग्स। तो वह मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए एक अच्छी पोशाक लाया, मीन्स ही ब्रॉट, लाया, लाया, हमने ब्रॉट खरीदा नहीं है, लाया है। सो ब्रिंग का हमने सेकंड फॉर्म ब्रॉट अ नाइस ड्रेस फॉर मी ऑन माय बर्थडे, ही ब्रॉट अ नाइस ड्रेस फॉर मी ऑन माय बर्थडे, ही ब्रॉट अ नाइस ड्रेस फॉर मी ऑन माय बर्थडे। ब्रॉट मीन्स लाना, लाना, ब्रॉट, ब्रिंग, समझ में आया। नेक्स्ट है बिल्ड, बिल्ड मतलब किसी चीज का निर्माण करना, उसको बनाना। सेकंड फॉर्म है इसका बिल्ट, थर्ड भी बिल्ट है, फोर्थ है बिल्डिंग और फिफ्थ है बिल्ड्स। बिल्ड है ना, सेकंड बिल्ड निर्माण किया, बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ड्स। पुल का निर्माण 2008 में हुआ था, ऑलरेडी हो चुका है। द ब्रिज वॉज बिल्ट इन 2008, ब्रिज वॉज बिल्ट इन 2008। बर्न मीन्स जलना या जलाना,
बर्न्ड, BURN ने उसमें हमने टी लगा दिया तो हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गया। सिंपल है। बर्न में हम टी लगा देंगे तो हमारा पास्ट बन जाएगा या परफेक्ट बन जाएगा। बर्न्ट, बर्न्ट, बर्निंग, बर्न्स। तुमने जानबूझकर उसका हाथ क्यों जलाया? जानबूझकर को बोलते हैं इंटेंशनली, डेलिबरेटली। तो जानबूझकर मीन्स इंटेंशनली। वाई डिड यू बर्न हिज हैंड इंटेंशनली? Why did you burn his hand intentionally? तुमने जानबूझकर उसका हाथ क्यों जलाया? Why did you burn his hand intentionally? Burnt second, burnt third, burning fourth, burns fifth. मैंने कहा था बाय पे ध्यान रखना। देखो थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड में ब्रॉड ब्रॉड था, यहाँ पे बॉट बॉट है, सिर्फ आर का डिफरेंस है तो ध्यान रखना है। खरीदना बॉट, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बॉट, फर्स्ट फॉर्म बाय, फोर्थ बाइंग और फिफ्थ बाइज। ठीक है। तो अगर हम देखें उसने आपके लिए उसने आपके लिए पहले ही एक सुंदर घड़ी खरीद ली है। तो ही हैज ऑलरेडी बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच फॉर यू। हैज के बाद लगाया है सो ये बॉट जो है आपका V3 है। अगर ही बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच फॉर यू होता तो वो V2 हो जाता। आप पहचान पा रहे हैं? तो उसने आपके लिए पहले ही एक सुंदर घड़ी खरीद ली है। ही हैज ऑलरेडी बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच फॉर यू। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। नेक्स्ट है हमारा कैच। कैच का मतलब पकड़ना। तो कॉट, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? कॉट। थर्ड फॉर्म कॉट। फोर्थ कैचिंग, फिफ्थ कैचेस, कैचेस, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और रंगे हाथों को एक ईडियम होता है रेड हैंडेड। रंगे हाथों का ईडियम होता है रेड हैंडेड। उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ही कॉट हिम रेड हैंडेड। ही कॉट हिम, पकड़ लिया, हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। ही कॉट हिम रेड हैंडेड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चूज, CHOOSE। अगर हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो इसमें जो डबल ओ है वो हट जाता है और इसका हम इसको बोलते हैं चोज। चूज फर्स्ट फॉर्म, बट सेकंड फॉर्म होता है चोज, थर्ड फॉर्म होता है चूजन, फोर्थ होता है चूजिंग एंड फिफ्थ होता है चूजेस। सबका क्लियर है? अगर हम सिंपली चोज लगा रहे हैं लाइक ही चोज मी, उसने मुझे चुना, मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया ना। अगर मैं बोला ही चूजेस मी, वह मुझे चुनता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, सेकंड फिफ्थ फॉर्म लगाया, है ना। सो लाइक आपको मीटिंग का समय चुनना होगा। सो यू हैव टू चूज, यहाँ पे फर्स्ट ही फॉर्म है ये। ही हैव चूजन हिज फेवरेट ड्रेस, उसने अपनी फेवरेट ड्रेस ऑलरेडी चूज कर ली है तो हमने यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। आपको मीटिंग का समय चुनना होगा। यू हैव टू, टू बीच में आ गया तो ये थर्ड मत सोच लेना, चुनना होगा। ये एक अलग स्ट्रक्चर होता है हैव टू हैज टू वाला, तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट ही फॉर्म है। आपको मीटिंग का समय चुनना होगा। सो यू हैव टू चूज द मीटिंग टाइम, फर्स्ट फॉर्म है। ही हैज ऑलरेडी चूजन, है ना, तो हमने थर्ड फॉर्म बना दिया। सो अभी लास्ट हमने शब्द कौन सा किया था? लास्ट शब्द हमने चूज किया। चूज कितना अच्छा शब्द है ना। जैसे आप किसी को बोल सकते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। सपोज तुम्हारी एक्स तुम्हें मिले और वो आज दुखी है, तुम एक अमीर बन चुकी हो, तो तुम कह सकते हो ना तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, व्हाई डिडंट यू चूज मी, ऐसे बोलोगे ना। गलत इंग्लिश मत बोलना वरना कहेगी अच्छा ही हुआ तुमको ना चुना मैंने। ठीक है। तो याद है ना, इंग्लिश याद कर रहे हो ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर तो नहीं हो रहे। तो देखो कितना आसान है इसको लर्न करना। और क्या करना है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैम बहुत ज्यादा हो रहा है, हम इसके आगे बाद में कर लेंगे क्या, या फिर बहुत बर्डन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, यहाँ पे रुक जाओ और ब्रेक ले लो और इतनी ही छोड़ दो और इसके आगे वाले पार्ट को फिर आप बाद में देख लेना, मतलब इसी के आगे वाले पोर्शन को आप बाद में देख लेना। ठीक है। लेकिन ये पूरी की पूरी वीडियो आपको कंप्लीट करनी है क्योंकि अगले हफ्ते आपको इसके ही आगे का फॉर्म मिलने वाला है। डन। तो चलिए अब हम आगे के वर्ड्स को देखते हैं। ठीक है। कम, सेम जो बिकम था वैसे ही इसके भी फॉर्म है। सेकंड हो जाएगा कम और केम, और थर्ड हो जाएगा कम। सेकंड जैसे वहां पे बिकेम था, यहाँ पे केम है। थर्ड वहां पे बिकम था, यहाँ पे कम है। बिकमिंग, कमिंग और बिकम्स, कम्स। आना, बिकम मतलब आना। वह कल देर से आया, ही केम, सेकंड फॉर्म है। लेट, येस्टरडे, ही केम लेट येस्टरडे। वो पहले ही आ चुका है, ही हैज ऑलरेडी कम, कम, कम। ठीक है।
और वह रोज मुझसे मिलने आता है। ही कम्स टू मीट मी एवरी डे। ही कम्स टू मीट मी एवरी डे। वे रोज मुझसे मिलने आते हैं। दे कम टू मीट मी एवरी डे। हम इस तरीके से इनकी पांचों फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। और हम बोलते हैं कमिंग, सो दे आर कमिंग टू मीट मी, ऐसे हमने बना दिया। उसके बाद है क्रीप। क्रीप का मतलब जब हम बहुत रैंग रैंग के चलते हैं, जैसे सांप वगैरह होता है वो होता है। या अगर कोई मनुष्य है वो बहुत एकदम दबे पांव चल रहा है तो उसको भी बोल सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। क्रैप्ट, सी आर, सिंगल पी, ये ई हट जाएगा सिंगल और फिर टी लग जाएगा। जैसे बर्न में टी लगा दिया था वैसे ही क्रैप्ट में, बट इसमें सिंगल आपका ई होगा। क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीपिंग, क्रीप्स। क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीपिंग, क्रीप्स। तो वह सीढ़ियों पर दबे पांव चढ़ा। अब इसका आप अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन निकालेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे दबे पांव को। तो दबे पांव मतलब एकदम धीरे धीरे चलना, तो हम वहां पे लगाएंगे क्रैप्ट। पास्ट में था तो हमने क्रैप्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया। चढ़ा, ऊपर चढ़ा तो उसको अप बोलेंगे, और नीचे होता तो डाउन बोल देते। ही क्रैप्ड अप द स्टेयर्स। डन है। नेक्स्ट है डिग। डिग मतलब खोदना, जैसे जमीन वगैरह आप खोद रहे हो, किसी का दिमाग खोद रहे हो आप, ना। तो डिग का सेकंड फॉर्म डग, थर्ड भी डग, फोर्थ डिगिंग। डिगिंग में आपको याद रखना है बिगिनिंग की तरह डिगिंग में भी डबल जी हो गया है। और नहीं, बिगिनिंग BEGIN, उसमें डबल एन हुआ था, इसमें जी डबल हुआ, मतलब लास्ट का लेटर डबल हुआ है और डिग्स हो गया। तो हमने एक गड्ढा खोदा और पेड़ लगाया। सो वी डग अ होल एंड प्लांटेड द ट्री। आपको पता है प्लांटेड यहाँ पे वर्ब का लगाया, लगाया ऑलरेडी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। प्लांटेड करना मतलब लगाना। तो वी डग अ होल एंड प्लांटेड द ट्री। डिग, डग, डग, डिगिंग, डिग्स। डन। नेक्स्ट क्या है डू। डू करना है ना। डिड हमारा सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है डन। फोर्थ है डूइंग। फिफ्थ है डज। आप सेंटेंस बना के देखेंगे। आप मुझे बताइएगा कैसे बनाएंगे। तो आज रात को उससे बहुत सारा गृह कार्य करना है। ही हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू टुनाइट। ही हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू टुनाइट। ही हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू टुनाइट। डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। उसके बाद है ड्रीम। ड्रीम हमारा वर्ब एंड नाउन की तरह यूज करते हैं। सपना देखना, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका वो ड्रीम है, आपका वो एक स्वप्न है, वो एक सपना है आपका। अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करें तो सेम बर्न वाला फॉर्म लेगा। ड्रीम जैसे बर्न, बर्नड, बर्नड हुआ था, तो ये ड्रैम्ड, ड्रीम में ही टी लग जाएगा तो सेकंड एंड थर्ड बन जाएगा। ड्रैम्ड, ड्रैम्ड, ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग। ड्रैमिंग नहीं होगा यहाँ पे, करेक्ट कर लेना, ड्रीमिंग होगा, DREAMING। ड्रीमिंग एंड ड्रीम्स। डी। आपको पता है मैंने इसको इतनी बार क्रॉस चेक किया फिर एक मिस्टेक आ गई। मुझे मुझे होता है ना कि बच्चों को एक भी मिस्टेक ना मिले, जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए, बट इट्स अ ह्यूमन एरर। तो इसमें आपका ड्रीमिंग होगा। तो यह बस एक बुरा सपना था, तो यहाँ पे हमने इसको नाउन की तरह यूज किया है। सो इट वॉज जस्ट अ बैड ड्रीम। बैड ड्रीम को हम और क्या बोलते हैं आप मुझे जरा बताइए। मैंने कल रात तुम्हारा सपना देखा। आई ड्रेम्ट ऑफ यू लास्ट नाइट। हमने यहाँ पे कल रात तुम्हारा सपना देखा। सपना देखना मीन्स यहाँ पे वर्ब है तो हमने यहाँ पे ड्रेम्ट लगाया। बट अगर नाउन है तो वो सिर्फ ड्रीम ही रहेगा। आई ड्रेम्ट ऑफ यू लास्ट नाइट। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। वो इसका सेकंड फॉर्म होगा ड्रैंक। थर्ड होगा ड्रंक या ड्रंकन, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं थर्ड के रूप में। फर्स्ट है ड्रिंक, सेकंड है ड्रैंक, थर्ड है ड्रंक या ड्रंकन, फोर्थ है ड्रिंकिंग एंड फिफ्थ है ड्रिंक्स। सो वह काम पर जाने से पहले चाय पीता है। ही ड्रिंक्स टी बिफोर लीविंग फॉर हिज वर्क। ही ड्रिंक्स टी बिफोर लीविंग फॉर हिज वर्क। ड्रिंक मीन्स पीना। ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा ड्राइव। ड्राइव मतलब चलाना। तो ड्रोव, DROI को हमने ओ बना दिया, ड्रोव। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन। फोर्थ ड्राइविंग। फिफ्थ ड्राइव्स। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। वह कार चलाना जानता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। कल उसने गाड़ी चलाई। ही, लाइक
ही ड्रोव लास्ट नाइट, ही ड्रोव लास्ट नाइट, कल उसने गाड़ी चलाई, तो मतलब कल रात अगर हम बोले तो कल रात उसने गाड़ी चलाई, ही ड्रोव लास्ट नाइट, ड्रोव ड्राइव का सेकंड, ठीक है। और उसके बाद है हमारा ईट, ईट मतलब खाना, तो सेकंड फॉर्म एट, थर्ड ईटन, फोर्थ ईटिंग, फिफ्थ ईट्स। उसने अभी तक खाना नहीं खाया, शी हैज नॉट ईटन येट, नॉट ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई एट फर्स्ट सेकंड फॉर्म, ईट फर्स्ट, ईट्स फिफ्थ, फोर्थ आई एम ईटिंग फोर्थ फॉर्म। डन, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, शी हैज नॉट ईटन येट, शी हैजंट ईटन येट, येट मीन्स अभी तक। फॉल मतलब गिरना, फॉल मतलब गिरना, फॉल, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल, सेकंड हो जाएगा फेल, थर्ड हो जाएगा फॉलन, फोर्थ होगा फॉलिंग, फिफ्थ होगा फॉल्स। फर्स्ट फॉल, फॉल में ई ए हटा के ई लगा दो, फेल गिरना सेकंड फॉर्म, थर्ड हो जाएगा ई एन लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में ही, फोर्थ है फॉलिंग और फिफ्थ है फॉल्स। उसे डर था कि मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा, लड़खड़ाना मीन्स ट्रिप, तो शी वॉज अफ्रेड, डर था मतलब अफ्रेड, तो शी वॉज अफ्रेड दैट आई वुड ट्रिप एंड फॉल, शी वॉज अफ्रेड वह डरी हुई थी कि मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा, आई वुड ट्रिप एंड फॉल, फॉल फेल फॉलन फॉलिंग फॉल्स। नेक्स्ट है फील, महसूस करना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फेल्ट हो जाएगा, फेल्ट फेल्ट फेल्ट, फीलिंग एंड फील्स। मुझे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ, आई फेल्ट समथिंग वियर्ड, वियर्ड मीन्स अजीब सा, आई फेल्ट समथिंग वियर्ड देयर, आई फेल्ट समथिंग वियर्ड देयर। फील महसूस करना, फेल्ट फेल्ट फीलिंग फील्स। आई फेल्ट समथिंग वियर्ड देयर, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ, आई फील समथिंग फॉर यू, है ना। फ्लाई मीन्स उड़ना, उड़ाना, या जब हम लोग जहाज से कहीं पे जाते हैं तो वहां पे भी हम लोग फ्लाई ही बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म होगा फ्ल्यू, थर्ड होगा फ्लोन, फोर्थ फ्लाइंग और फिफ्थ हो जाएगा फ्लाइज। फर्स्ट फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। तो वह अपने माता पिता को बताए बिना मुंबई चला गया, ही फ्ल्यू टू मुंबई विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट्स, ही फ्ल्यू टू मुंबई विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट्स। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। यहाँ तक क्लियर है। आगे फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना, फॉरबिड कर दिया मतलब आपको रोक दिया, आप वो काम नहीं कर सकते, आप पे प्रतिबंध लगा दिया। forbid, forbidden, forbidding, forbids, forbid, forbid, forbidden, forbidding, forbids। मैं तुम्हें इस घर में प्रवेश करने से पूरी तरह मना करती हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, मैं तुम्हें इस घर में घुसने से एकदम मना करती हूँ, आई एब्सोल्युटली फॉरबिड यू टू एंटर दिस हाउस। मना करती हूँ तो प्रेजेंट में है, सो मैंने यहाँ पे फॉरबिड लगाया, फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म, आई और फॉरबिड मैंने मना किया था, सो आई एब्सोल्युटली फॉरबिड यू टू एंटर दिस हाउस, मैंने मना किया था, मैंने ऑलरेडी मना कर रखा है, आई हैव ऑलरेडी फॉरबिडन यू टू एंटर दिस हाउस। डन है। फाइट मीन्स लड़ाई करना, झगड़ा करना, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स। वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ने लगे, तो दे फॉट विद ईच अदर ओवर ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल का मतलब होता है एकदम तुच्छ बातें जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, जो इतनी सिग्निफिकेंट ही नहीं है ना, उसके ऊपर में वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, सो दे फॉट विद ईच अदर ओवर ट्रिवियल मैटर। सो वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, दे फॉट विद ईच अदर ओवर ट्रिवियल मैटर, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है फॉरगॉट, थर्ड होता है फॉरगॉटन, या फिर आप इसको थर्ड फॉर्म के रूप में भी फॉरगॉट ही देखेंगे तो कंफ्यूज मत होना। थर्ड फॉर्म दोनों हो सकते हैं, फॉरगॉट भी हो सकता है, फॉरगॉटन भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं गॉटन या आपका गेटिंग जब हम कर रहे हैं तो डबल टी हो जा रहा है, ये ध्यान देना है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। और यही सेम आप फॉर को हटा के गेट बना दोगे, मीन्स किसी चीज को प्राप्त करना, सेम उसमें गॉट, गॉट, गॉटन, गेटिंग या गेट्स हो जाएगा।
मैं सब कुछ भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। कहते हैं ना मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तो आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। आई हैव फॉरगॉट भी होता तो भी करेक्ट था। नेक्स्ट देखो, गेट आ गया ना, सेम है। अगर गॉटन होगा तो GOTTEN हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गेट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है गॉट, थर्ड गॉट और गॉटन दोनों है, फोर्थ है गेटिंग और फिफ्थ है गेट्स। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, यस आई गॉट योर पॉइंट। आई गॉट योर पॉइंट मीन्स मुझे आपकी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, गिव। गिव मतलब किसी को कोई चीज आप दे रहे हैं। गिव, गिव, गिवन, गिविंग, गिव्स। गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। उन्होंने जन्मदिन पर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। ही गेव सच अ बिग बर्थडे सरप्राइज। ही गेव, दिया। ही गेव, दिया। सच अ बिग बर्थडे सरप्राइज। गेव मतलब गिवन, गेव मतलब गिवन। गेव मतलब देना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। गिवन मतलब थर्ड फॉर्म है। बाकी तो सबका एक ही मतलब है। ही हैज गिवन हो जाएगा, है ना। वो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दे चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज ऑलरेडी गिवन अ लॉट ऑफ मनी। ग्राइंड मतलब पीसना, तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा ग्राउंड। ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड। फोर्थ ग्राइंडिंग और फिफ्थ हो जाएगा ग्राइंड्स। फर्स्ट है ग्राइंड, सेकंड है ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, ग्राइंड्स। मेरी दादी अनाज को पीस कर आटा बनाती थी। तो ये बताओ, अनाज को ही पीस के आटा बनाया जाता है कि जैसे चक्की आप लोग जानते हैं तो, या फिर चक्की पे आप लोग मतलब कहाँ जा रहे हो? मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ। अच्छा, आटा पिसवाने जाते हैं या गेहूं पिसवाने जाते हैं, बताना जरा मेरे को। गेहूं पिसवाने जाते हैं या आटा पिसवाने जाते हैं? तो मेरी दादी अनाज को पीसकर आटा बनाती थी। माई ग्रैंड मदर यूज टू ग्राइंड, बनाती थी, पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। सो यूज टू ग्राइंड द ग्रेन, ग्रेन मीन्स वो जो दाने होते हैं। सो इनटू फ्लोर मीन्स आटा, ठीक है। ग्राइंड मीन्स पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग एंड ग्राइंड्स। नेक्स्ट है ग्रो। ग्रो मतलब उगना या बड़ा होना, बढ़ना। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। वे बहुत तेजी से बड़े हो गए। दे हैव ग्रोन, दे हैव ग्रोन वेरी अप सो फास्ट, दे हैव ग्रोन अप सो फास्ट। नेक्स्ट है हैंग। हैंग का दो मतलब है, एक होता है लटकाना, जैसे हम अपने कपड़े वगैरह लटकाते हैं, टांगते हैं, या किसी को फांसी जब दी जाती है। अभी जो हम याद कर रहे हैं वो फांसी वाला नहीं है, उसके अलावा जो भी आप लटका रहे हैं, कपड़े कुछ भी आप लटका रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, तो वो ये वाला है। उसका सेकंड फॉर्म होगा हंग और थर्ड भी होगा हंग। फोर्थ होगा हैंगिंग और फिफ्थ होगा हैंग्स। जैसे मेरे पिता ने तस्वीरें दीवार पर टांग दी, सो माय फादर हंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल। माय फादर हंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल। हंग मीन्स टांग देना, उन्होंने पिक्चर्स को टांगा है। हंग, कपड़ों को हम टांगते हैं, सो हंग हम वहां पे लगाएंगे सेकंड या थर्ड फॉर्म के रूप में। हैंग, हैंग में ए हटा के यू बना दिया। हैंगिंग और हैंग्स तो क्लियर है, लेकिन जब फांसी की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग ईडी लगा देते हैं। हैंग ही रहेगा, हैंग्ड हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हैंगिंग, और फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ तो देखो दोनों में कॉमन ही है, हैंगिंग, हैंग्स, और फर्स्ट भी सेम ही है। लटकाना जो कपड़े वगैरह होता है उसमें हंग होता है, और जो फांसी वाला होता है उसमें हैंग्ड होता है, ईडी लगा देते हैं। तो हत्या के दोषियों को फांसी दे दी गई। सो कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स मीन्स दोषी, उनको फांसी मतलब हैंग कर दिया। तो कल्प्रिट्स वर हैंग्ड फॉर द मर्डर। डन है। नेक्स्ट हैव हमारा थर्ड फॉर्म के रूप में हमारा हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में होता है, तो इसकी तीनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं। मीन्स खाना खाना या किसी चीज़ के ऊपर में आपका अधिकार है, जैसे कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये मैंने हैव फर्स्ट फॉर्म के रूप में मेन वर्ब यूज किया है। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, ये आपका फिफ्थ फॉर्म के रूप में। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में। दे हैड हो जाता तो ये थर्ड फॉर्म हो जाता। क्या आप क्या लोगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट विल यू हैव, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, आप क्या लोगे मीन्स आप खाने में क्या लोगे, व्हाट विल यू हैव। और उसके पास तीन कारें हैं, ये आपका अधिकार दिखा रहा है। शी हैज़ थ्री कार्स। तो हैव, हैड, हैविंग एंड हैज़। उसके बाद हाइड, हाइड मीन छिपना या छिपाना हो जाता है।
आपका जैसे बाइट था वैसे यहाँ पे आपका हाइड का जो ई है वो हट जाएगा, हिड हो जाएगा। हाइड बाइट का बिट हो गया था, हाइड हिड हिडन, हाइडिंग एंड हाइड्स। आगे हम देखें, कोई वहां छिपा हुआ है, somebody is hiding there, somebody is hiding there। नेक्स्ट क्या है हमारा, होल्ड। होल्ड का मतलब थामना, किसी चीज को पकड़ना, ठीक है। उसमें आप सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, हेल्ड। थर्ड फॉर्म भी हेल्ड, फोर्थ होल्डिंग, फिफ्थ होल्ड्स। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। उसने बच्चों को धीरे से अपनी बाहों में पकड़ लिया, तो शी हेल्ड द बेबी जेंटली इन हर आर्म्स। जेंटली मतलब बहुत आराम से, बहुत प्यार से। और किसी को थाम लिया, पकड़ लिया, सो हमने यहाँ पे होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड लगाया है। शी हेल्ड द बेबी जेंटली इन हर आर्म्स। कीप मतलब किसी चीज को रखना, सेकंड फॉर्म कैप्ट, थर्ड फॉर्म कैप्ट, फोर्थ कीपिंग, फिफ्थ कीप्स। कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग, कीप्स। उसने अपना वादा निभाया, ही कैप्ट हिज प्रॉमिस, ही कैप्ट हिज प्रॉमिस। तुमने अपना वादा निभाया, यू कैप्ट योर प्रॉमिस, यू कैप्ट योर प्रॉमिस, है ना। ये हो गया। हाँ, तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, कीप। अब तुमने अपनी एक्स से पूछा था कि तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, तो तुमने क्या बोला था कि व्हाई डिडंट यू चूज मी। अब सपोज को वो कह रही तुमने अपना वादा कहाँ रखा है ना, सो व्हेन डिड यू कीप योर प्रॉमिस, है ना। यू आर नॉट दैट पर्सन हु कीप्स हिज प्रॉमिस। तो अब वो छोड़ के चली गई तुमको, वो कह रही है तुम अपना वादा ही नहीं रखे। अब सोचो वो कितना करेक्ट बोल के गई है, यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस ना, सो दैट वाज योर प्रॉब्लम। तो अपनी प्रॉमिस को आपको रखना चाहिए था, यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस। सो देखो वर्ब्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे मैम हम कर रहे हैं लर्न, हमें क्यों सता रही है आप। अरे मैं कहाँ सता रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ। तो अरे बीच बीच में आके एंटरटेनमेंट कर रही हूँ ना, ताकि तुम लोग बोर ना हो। तो चलो अब ऐसे ही हम लोग आगे वाले इस वाले पार्ट में हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। बस इतनी थोड़ी सी मेहनत और इस बार हमारा इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो जाएगा। मैं डिस्टर्ब करने नहीं आऊंगी, ठीक है। चलो करते हैं। नील करना मतलब घुटनों के बल झुकना, नील मतलब घुटनों के बल झुकना। सेकंड फॉर्म होगा नेल्ट, थर्ड फॉर्म होगा नेल्ट, फोर्थ होगा नीलिंग, फिफ्थ होगा नील्स। नील, नेल्ट, नेल्ट, नीलिंग, नील्स। तो वह उसे प्रपोज करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। ही नेल्ट डाउन टू प्रपोज हर, ही नेल्ट डाउन टू प्रपोज हर। नील, नेल्ट, नेल्ट, नीलिंग, नील्स। आगे नो मतलब आप जानते हैं उस चीज के बारे में, आपको जानकारी है। नो न्यू नोन, नोइंग, नोज। नो न्यू नोन, नोइंग, नोज। वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता, नहीं जानता। ही नोज नथिंग अबाउट इट, ही नोज नथिंग अबाउट, ही या फिर ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैं यह पहले से ही जानता था, आई न्यू दिस, या फिर आई ऑलरेडी न्यू दिस, हम ऐसे बोल सकते थे, आई ऑलरेडी न्यू दिस, मैं ऑलरेडी ये चीज जानता था। नो न्यू नोन, नोइंग, नोज। लीड मतलब किसी को मार्गदर्शन दिखाना, है ना। लेड, लेड, लीडिंग, लीड्स। तो वे इस कार्य का नेतृत्व करेंगे, सो दे विल लीड दिस वर्क। लेड, लेड, लीडिंग, लीड्स। आगे लर्न करना मतलब किसी चीज को याद करना, उसको सीखना। सेकंड फॉर्म देखो, आपको इसमें एक चीज अपना एड ऑन कर लीजिए। लर्न का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लर्नड भी होता है, LEARNED। लर्न को सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईडी भी लगा के हम कर देते हैं। लर्न का सेकंड फॉर्म जैसे आई लर्नड सो मेनी थिंग्स येस्टरडे, मैंने कल बहुत सारी चीजें सीखी। आई हैव ऑलरेडी लर्नड इट, इसको हम बोलते हैं। या फिर हम इसमें सीधा टी लगा के भी हमारा होता है। तो इसके दो फॉर्म्स होते हैं V2 एंड V3 के रूप में। आप ईडी लगा के बोल सकते हैं। लर्न का सेकंड फॉर्म लर्नड, लर्नड, या लर्नड, लर्नड। लर्निंग, लर्न्स। जब जब से मैंने अपनी कक्षा शुरू की है तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई हैव लर्नड, ईडी लगा दिया मैंने, सो नो, नो एरर। आई हैव लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ, सिंस आई स्टार्टेड माई क्लास। नेक्स्ट क्या है, लीव मतलब किसी चीज को छोड़ देना, वहां से चले जाना, है ना। लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, लीव्स। लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, लीव्स। लीव, LEAVE, लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, लीव्स।
वे पहले ही यह स्थान छोड़ चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट दिस प्लेस। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट दिस प्लेस। लूज किसी चीज को खो देना या हार देना। एक होता है लॉस एंड प्रॉफिट, LOSS, वो अलग होता है, वो लॉस होता है, ये लूज होता है। लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, लूजेस। जैसे उसने फोन बाजार में खो दिया तो शी लॉस्ट हर फोन इन द मार्केट। उसने अपना फोन बाजार में खो दिया तो शी लॉस्ट हर फोन इन द मार्केट। मीन, अर्थ निकालना। एक मीन एडजेक्टिव के रूप में होता है मतलबी होना। मतलबी यहाँ पे नहीं है, जैसे हम बोलेंगे शी इज वेरी मीन, मतलब वो बहुत मतलबी है। बट आई डिडंट मीन दिस, मेरा यह मतलब नहीं था, तो उसका मतलब सिर्फ मतलब हो जाता है, किसी चीज का अर्थ हो जाता है। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेंट, मेंट, फोर्थ मीनिंग, फिफ्थ मीन्स। जैसे मेरा यह मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दिस, मेरा यही मतलब था, आई मेंट इट। तो उसका कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। शी नेवर मेंट टू हर्ट यू। शी नेवर मेंट टू हर्ट यू। मीन, मेंट, मेंट, मीनिंग, मीन्स। नेक्स्ट है मीट, मीट मतलब मिलना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है मैट, मीट, मैट, मैट, मीटिंग, मीट्स। मीट, मैट, मैट, मीटिंग, मीट्स। मैं उससे कल बाजार में मिला था। आई मेट हिम yesterday इन द मार्केट। आई मेट हिम yesterday इन द मार्केट। मैं उससे कल बाजार में मिला था। आई मेट हिम yesterday इन द मार्केट। मीट, मेट, मैट, मीटिंग, मीट्स। नेक्स्ट है राइड, राइड मतलब किसी चीज की सवारी करना। सेकंड फॉर्म होगा रोड, थर्ड फॉर्म होगा रिडन, फोर्थ होगा राइडिंग, फिफ्थ हो जाएगा राइड्स। तो मैंने बाइक चलाना 6 वर्ष की आयु में ही सीख लिया था। आई लर्न, देखो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है लर्न का, बट हम लर्न भी लिखते तो भी करेक्ट था। आई लर्न टू राइड अ बाइक व्हेन आई वाज 6। तो जब मैं 6 साल का था ना, तभी मैंने बाइक चलाना सीख लिया था। ओ माई गॉड। आगे है रिंग। रिंग का मतलब जैसे घंटी बजाना होता है ना, या फोन की घंटी बजाना, रिंग। तो बजना या बजाना, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। सो उसने 2 बार घंटी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शी रैंग द बेल ट्वाइस बट nobody opened the door. She rang the bell twice but nobody opened the door. Ring, second form rang, third rung, fourth ringing, fifth rings. राइज मैंने बोला था सेम आपका रहेगा, उठना, फिजिकल फॉर्म की बात होगी। रोज, रिजन, राइजिंग, राइजेस। ठीक है। सूरज पूर्व से उगता है, सो पूर्व में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस, अराइज वाला ही है ना, अराइज का अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस, वही है। राइज, रोज, रिजन, राइजिंग, राइजेस। नेक्स्ट है सी, सी मतलब देखना ना। सॉ सेकंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा सीन, फोर्थ हो जाएगा सीइंग, फिफ्थ हो जाएगा सीज। मैंने कल तुम्हें देखा था। आई सॉ यू यस्टरडे। मैंने कल तुम्हें देखा था। आई सॉ यू यस्टरडे। मैंने ये ऑलरेडी देख लिया है। आई हैव ऑलरेडी सीन इट। ठीक है। नेक्स्ट है शेक, शेक मतलब किसी भी चीज को हिलाना, जैसे दवाई वगैरह होती है उसको हम शेक करते हैं ना। सर्वी आप कर सकते हो। शुक, किसी की बॉडी को आपने हिला दिया। शुक, शेकन, शेकिंग, शेक्स। नेक्स्ट है जैसे सिरप पीने से पहले उसे अच्छी तरह हिला लें, तो शेक द सिरप बिफोर हैविंग। हैविंग मीन्स उसको पीने से पहले। शाइन, शाइन करना मतलब किसी भी चीज का चमकना या उसके ऊपर में रोशनी डालना। तो सेकंड फॉर्म शोन और थर्ड फॉर्म भी शोन हो जाएगा। शाइन, शोन, शोन, शाइनिंग एंड शाइन्स। जैसे पुलिसकर्मी ने अजनबी के चेहरे पर टॉर्च मारी। पुलिसमैन शोन अ टॉर्च ऑन द स्ट्रेंजर्स फेस। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। पुलिसमैन शोन अ टॉर्च ऑन द स्ट्रेंजर्स फेस। शूट करना मतलब किसी का फोटो निकालना या उसको गोली मार देना। शॉट, शॉट, शूटिंग एंड शूट्स। तो एक आदमी को मॉल में गोली मार दी गई, मार दी गई। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज के बाद लगाया। अ मैन वॉज शॉट इन द मॉल। शूट वाला वही हो गया ना, एक ओ हटा दिया चूज वाले की तरह। आप ऐसे रिलेट करिए आप जरूर। श्रिंक मतलब आपका सिकुड़ना, जैसे हमारे कपड़े वगैरह सिकुड़ जाते हैं ना, तो सिकुड़ना हो जाता है श्रिंक आपका।
ट्रैंक, आई हट जाएगा, एंक, ड्रिंक वाला बन गया ड्रैंक, ड्रंक, तो श्रिंक, ट्रैंक, ट्रंक, श्रिंकिंग एंड श्रिंक्स, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग एंड श्रिंक्स। मेरी टी शर्ट धोने में सिकुड़ गई, होता है ना पहली बार जब धुलते हैं तो कपड़ा सिकुड़ जाता है, तो माई टी शर्ट श्रैंक, सेकेंड फॉर्म, इन द वॉश। नेक्स्ट क्या है, सिंक, सिंक एक तो बर्तन धुलने वाला होता है, बट वर्ब के रूप में हम बोलें तो किसी भी चीज़ का डूब जाना। तो टाइटैनिक जो आपका शिप था वो सिंक हो गया था, वो डूब गया था। सैंक, संक, सिंकिंग, सिंक्स, सिंक, सैंक, सैंक, संक, सिंकिंग, सिंक्स। तो इस बार छात्र संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, मतलब बहुत नंबर कम हो गए हैं, तो उसमें भी हम अपना सिंक वाले ही फॉर्म यूज़ करेंगे। आई है तो पास्ट में लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स नंबर हैव शंक, यानी परफेक्ट लगा दिया, V3 लगा दिया। कंसीडरेबली मतलब काफ़ी मात्रा में आई है, दिस ईयर। स्टूडेंट नंबर्स हैव शंक कंसीडरेबली दिस ईयर। स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट, थर्ड फॉर्म स्पेंट, फोर्थ स्पेंडिंग, फिफ्थ स्पेंड्स, स्पेंड, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंडिंग, स्पेंड्स। मैंने अपना करियर बनाने में कई मतलब वर्षों बिता दिए हैं, ऐसा बोलते हैं ना, आई हैव स्पेंट ईयर्स बिल्डिंग अप माई करियर। तो आई हैव स्पेंट ईयर्स बिल्डिंग अप माई करियर। स्टैंड मतलब खड़े होना, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है स्टूड, स्टूड, फोर्थ स्टैंडिंग, फिफ्थ स्टैंड्स। तो जब हर कोई मेरे खिलाफ था तब वह मेरे लिए खड़े रहे। He stood for me when everybody was against me. So when everybody was against me, he stood for me. He stood for me. खड़े रहे वर्ब का सेकंड फॉर्म है। stand, stood, stood, standing, stands। स्टील मतलब चोरी करना, चुराना, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, स्टील्स। स्टील चुराना, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, स्टील्स। स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, स्टील्स। किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है, somebody has stolen my bag। somebody has stolen my bag। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, स्टील्स। आगे स्टिक, स्टिक मतलब किसी बात पे डटे रहना, एक तो ये होता है, या फिर किसी चीज को, कोई चीज को चुभ जाती है। एक स्टिक नाउन के रूप में एक डंडी छड़ी होता है, तो किसी चीज को चुभ जाना या चुबाना या फिर उसको स्टिक करना मतलब उसको चिपकाना। तो स्टक, स्टक, स्टिकिंग, स्टिक्स। जैसे फंस जाना भी होता है ट्रिप में, ट्रैफिक वगैरह में, जैसे मैं ट्रैफिक में फंस गया था, सो आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक, या मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, आई एम स्टक इन द ट्रैफिक। उसकी उंगली में कांटा चुभ गया, आ थोन, कांटा मीन्स थोन, स्टक इन हर फिंगर। डन है। नेक्स्ट है स्वेर, स्वेर मतलब शपथ लेना, ठीक है, किसी चीज की आपने प्रतिज्ञा ले ली है, शपथ ले ली है। स्वोर, स्वॉन, स्वेरिंग एंड स्वेर्स। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदलने की शपथ ली है, तो ही स्वेर टू चेंज हिज कंडीशंस। स्वेर, SWEAR, स्वोर, SWORE, SWORN थर्ड फॉर्म, और स्वेरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म स्वेर्स। नेक्स्ट है स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना या फिर झाड़ू देना। सेकंड फॉर्म स्वेप्ट, थर्ड फॉर्म स्वेप्ट, फोर्थ फॉर्म स्वीपिंग और फिफ्थ स्वीप्स। उसने मेरा कमरा साफ किया, ही स्वेप्ट माई रूम, ही स्वेप्ट माई रूम। स्वीप झाड़ू लगाना, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीपिंग, स्वीप्स। तो ही स्वेप्ट माई रूम। स्विम मतलब तैरना, सेकंड फॉर्म होगा स्वाम, SWAM, थर्ड होगा स्वम, SWUM, फोर्थ होगा स्विमिंग, डबल M हो जाएगा, और उसके बाद स्विम्स। क्या हम तैरने चलें, शेल वी गो फॉर अ स्विम। ये यहाँ पे नाउन की तरह होगा तैरना, और एक सिर्फ आपका नाउन की तरह हो जाता है। स्टेशन, एक तो आप लोग जानते हैं स्टेशन क्या होता है, दूसरा एक स्टेशन आप आर्टिकल वगैरह में देखेंगे। स्टेशन का मतलब होता है कहीं पर किसी को तैनात करना, जो डिप्लॉय करना हम लोग जो होता है। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है स्टेशनड, थर्ड स्टेशनड, फोर्थ स्टेशनिंग एंड फिफ्थ स्टेशंस। आपका बेटा कहाँ तैनात है,
मीन्स उसकी पोस्टिंग कहाँ पे है। सो वेयर इज योर सन स्टेशनड, डन है। नेक्स्ट है टेक, टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड टेकन, फोर्थ टेकिंग, फिफ्थ टेक्स। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। मैंने गलती से आपका पेन ले लिया, आई टुक योर पेन बाय मिस्टेक, आई टुक योर पेन बाय मिस्टेक, मैंने गलती से आपका पेन ले लिया। आई हैव ऑलरेडी टेकन इट, मैंने ऑलरेडी यह ले लिया है। टीच मतलब पढ़ाना, तो राइट, जैसे अब मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, सो आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, वह पढ़ाती है, शी टीचेज, मैंने ये तुम्हें कल पढ़ाया था, आई टॉट यू दिस यस्टरडे, मैं ये तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। तीनों पांचों फॉर्म्स यूज कर दी मैंने यहाँ पे। तो सर ने हमें ये पहले ही सिखा दिया है, तो सर हैज ऑलरेडी टॉट अस दिस, सर ने हमें ये पहले ही सिखा दिया है, टॉट अस दिस, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग एंड टीचेस। नेक्स्ट है आपका टीयर, टीयर मीन्स किसी चीज को फाड़ देना, टोर, टॉन, टीयरिंग एंड टीयर्स, आंसू वाला भी टीयर यही होता है ना। मेरे भाई ने मेरी नोटबुक फाड़ दी, सो माई ब्रदर टोर ऑफ माई नोटबुक, माई ब्रदर टोर ऑफ माई नोटबुक। थिंक मतलब सोचना, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, थॉट, थॉट, थिंकिंग एंड थिंग्स। मुझे लगता है यह उनका घर है, आई थिंक दिस इज देयर हाउस, आई थिंक दिस इज देयर हाउस। नेक्स्ट है आपका वेयर, वेयर मीन्स पहनना, वेयर, वोर, वॉन, वियरिंग, वेयर्स। ये वेयर WHERE वाला है ना, कहाँ, उसी का साउंड कहता है वेयर। WEAR मीन्स किसी चीज को पहनना, कपड़े पहनना, वोर, वॉन, वियरिंग, वेयर्स। तो मेरे जैसे, ओ माई गॉड, दिस अ वेरी कॉमन सेंटेंस, वी टेल मी, यू पीपल ऑल्सो यूज दिस सेंटेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, आई हैव नथिंग टू वेयर, आई हैव नथिंग टू वेयर, ओ माई गॉड। वीव मतलब बुनना, वोव, वोवन, वीविंग, वीव्स, वोव, वीव आपका बुनना, वोव, वोवन, वीविंग एंड वीव्स। वे अपना कपड़ा खुद बुनते हैं, सो दे वीव, फर्स्ट फॉर्म, देयर ओन क्लोथ, अपना खुद का। पीप मतलब जब आपका सिसकियां ले लेके रो रहे होते हैं, तो बैप्ट, बैप्ट, बीपिंग एंड बीप्स। जब उसने अपने भाई को देखा तो वह खुशी के आंसू रो पड़ी, शी वेप्ट टेयर्स ऑफ जॉय। अभी आपने टेयर पढ़ा था ना, फाड़ देने वाले में, यहाँ पे ये आंसू हो गया, शी वेप्ट टेयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसू, टीयर्स ऑफ जॉय, व्हेन सी सॉ, सॉ मीन्स ये सी का सेकंड फॉर्म हो गया, हर ब्रदर। समझ में आ रहा है वर्ब्स कितनी इंपॉर्टेंट है। विन मतलब जीतना, वॉन, वॉन, विनिंग, विनिंग में डबल एन हो जाएगा, विन्स। आप उससे जीत नहीं सकते, यू कांट विन विद हर, यू कांट विन विद हर। रिंग, रिंग मतलब किसी कपड़े को निचोड़ देना, रंग, रंग, रिंगिंग एंड रिंग्स, रंग, 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 रिंगिंग एंड रिंग्स। मैंने उसकी कमीजें निचोड़ी और उन्हें सूखने के लिए टांग दिया, तो आई रंग हिज शर्ट्स एंड हंग देम अप टू ड्राई। हंग याद है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म था हमारा, और थर्ड फॉर्म भी हंग ही था, जब हम कपड़े वगैरह लटकाने के लिए बोलते हैं, हंग देम अप टू ड्राई। नेक्स्ट है राइट, राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन, रिटन की डबल टी होता है, WRITTEN, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स। उसने अपना नाम लिखा है, उसने आपका नाम लिखा है, शी हैज रिटन योर नेम। हु रोट माई नेम हेयर, किसने मेरा नाम यहाँ लिखा। अच्छा, तो इसके साथ में हमने हमारी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो की कंप्लीट, डन। हाँ, तो मैं फिर से आ गई लेकिन इस बार तुम्हें और परेशान करने नहीं आई हूँ। इस बार हमने अपना रेगुलर वर्ब्स कर लिया पूरा। अब आपको क्या करना है, इसको करना है रिवाइज। इतनी बार रिवाइज कर लेना जितनी बार तुमने अपनी एक्स का नाम रिवाइज किया होगा, रट गया होगा ना, उसका नाम रिवाइज ही क्यों करना है। वैसे ही इस फॉर्म्स ऑफ वर्ब को ना ऐसे कर लो कि यही है तुम्हारी सब कुछ, ठीक है। ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, ये तुम्हारी एक्स नहीं बनेगी, हमेशा प्रेजेंट ही रहने वाली है। तो और क्या करना है आपको, इसको बार बार रिवाइज करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक एंड शेयर करना है, और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ यार, तुम लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, शेयर करो। आई नो तुम्हारी एक्स है, शेयर नहीं करोगे, दोस्तों में तो शेयर कर दो। तो चलो, अपना ध्यान रखो, ऐसे ही लर्न करते रहो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।